हाय पिलामाने वेलकम टू जयश्री हिंदी क्लासेस। नेक्स्ट प्रिवियस क्लास रे आम षष्ठ सर्ग पढ़ी। आज आम पढ़ा सप्तम सर्ग। देख, घटोत्कच के वध के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ। घटोत्कच मरला पर द्रोणाचार्य मृत्यु है। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण के सेनापतित्व की बार आई। द्रोणाचार्य जो मरीगले से कर्णर सेनापतित्व कर पाली आसला। कर्ण विपरीत परिस्थिति में लड़ा। कर्ण विपरीत परिस्थिति माने जिते भी तापर हमला कले भी, जिते आक्रमण कले भी, तथापि सी हार न मानिक लड़िला। कवच कुंडल तो वह पहले ही इंद्र को दे चुका था। कवच और कुंडल से तो पूर्व इंद्र को दे देथिला। इंद्र जो वेश बदल के आसते, इंद्र से एकाग्नि नामक जो अस्त्र उसे मिला था वह भी घटोत्कच को मारने में उसके पास से चला गया था। जो इंद्र ठार जो एकाग्नि अस्त्रटा से आनी सेटा भी से कौन कला ना घटोत्कच को मारिया कि से अस्त्र प्रयोग कर देथिला। तब देखो, फिर कुंती को उसने वचन दिया था कि अर्जुन के सिवा और पांडव का वध में नहीं करूँगा। से कुंती को कौन वचन देता था? अर्जुन छड़ा सी आउ कहा को भी मारिबनी। पर इस पर शल्य को उसने सारथी बनाया था। एवं से शल्य को सारथी बना। शल्य के नाम नकुल सहदेव का मामू। शल्य युधिष्ठिर का मामा था और पांडवों ने शल्य को सिखला रखा था कि जब आप कर्ण का रथ हाँकिए तब उसे दुर्वचन कहते रहिए जिससे उसका तेज मंद होता जाए। तो से कौन होता ना कर्ण को पांडव मैंने शिखे रखी तुम जो कर्ण रथ सारथी हे दुर्वचन कह जमती कि कर्णर माने जो अच्छी कौन मंद तेज मंद हो जाए, माने तार कंसंट्रेशन युद्ध कर जो मनटा यहाँ कौन हम एपट सेपट। तभी कर्ण का पांडवी सेना पर भयानक आक्रमण हुआ। शल्य दुर्वचन कहवा बावजूद भी कर्णर भयानक आक्रमण है पांडव सेना पर। पांडव पक्ष के वीर जवाब नहीं दे सके। कर्ण आज प्राणपण से लड़ा था। कर्ण आज तरह प्राण लड़ूला। उसकी इच्छा थी कि अर्जुन और कृष्ण दोनों को बंदी बनाकर समर भूमि में ही दुर्योधन को जय तिलक कर दिया जाए। तार इच्छा थी ही से अर्जुन और कृष्ण दी जन को बंदी बनई कि आज से कौन कर ना और दुर्योधन को जय तिलक लगेगा। वह उत्साह से लड़ रहा था। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर उसके सामने पड़ गए। इस समय कौन है युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर बड़ भाई सी कर्ण आगे पड़गले। युधिष्ठिर को सामने पकड़ तो लिया किंतु कुंती को दिए गए वचन को याद करके उसने उन्हें छोड़ दिया। से युधिष्ठिर को मारी पड़ता था किंतु कुंती को जो वचन देते अर्जुन शिवा से आपको मारी बनी से युधिष्ठिर को छाड़ीदेला। उस दिन उस प्रकार इसी प्रकार भीम अर्जुन नकुल और सहदेव भी उसके कब्जे में आ गए। कर्ण उन्हें मार सकता था किंतु कुंती के कारण उसने चारों को जीवित छोड़ दिया। इस स्थिति से किंचित कुपित होकर किंतु वास्तव में कर्ण का अपमान करने के लिए शल्य कहता है कि तू जो इस प्रकार पांडवों को छोड़ जा रहा है उससे मालूम होता है तू अर्जुन के बाणों से डरकर कायर हो रहा है। शल्य को शिखे पांडव मान दुर्वचन कहवाई तो सी कौन कर डिस्टर्ब करने ये कौन कौन शल्य कहूँ क्या ना कर्ण को जे तू जो पांडव मान को छाड़ी दौचु एथर जना पड़ जाए तू के डर तू अर्जुन को केते डरुचु। कर्ण कहता है कि मैंने चारों पांडवों को छोड़ दिया, यह भेद बताने लायक नहीं है। यह तो व्रत की वेदना है जिसे मैं भीतर भीतर सहूँगा। से कौन कौन ना मुझे छाड़देली से मोर किसी कारण अच्छे जो मुझे चारि पांडव को छाड़देली। यहाँ मोर कमजोरी नुह, यहाँ मोर गोटे व्रतर मु पालन कर। मैंने इस चारों वीर को नहीं छोड़ा है परंतु पुण्य के 4 फूल भगवान पर चढ़ा दिए। मुझे छाड़नी पुण्यर 4टा यह मानि ने भी मुझे मु कौन कर पुण्यर 4टा फूल भगवान के ऊपर चढ़ाई दीजिए। देखो, इतने में अर्जुन से उसका सामना होता है। ये समय अर्जुन संगे तार सामना है। अर्जुन को एक बार वह मूर्छित कर देता है किंतु अर्जुन मूर्छा से जाकर फिर भयानक पराक्रम से में प्रवृत्त हो जाता है। ये समय अर्जुन संगे तार सामना है। अर्जुन को से थरे कौन कला मूर्छित करदेला माने बेहोश करदेला। तथापि अर्जुन उठिकी भयानक आक्रमण कला। कर्ण और अर्जुन का यह संग्राम ऐसा घनघोर है कि दोनों पक्षों के वीर लड़ना छोड़कर उन्हीं का युद्ध देखने लग जाते हैं। कर्ण और अर्जुन एमती युद्ध है भयानक युद्ध जो दुई पक्षर कौरव पांडव मान पक्षर सैन्य बाहिनी मैंने युद्ध छाड़ी युद्ध को ही देखा लगे।
इसी बीच अश्वेशन सर्प आता है और कर्ण से प्रार्थना करता है कि मुझे तू अपने बाण पर चढ़ाकर अर्जुन पर फेंक तो सही। अश्वेशन सर्प सागर अर्जुन आगु शत्रुता थिला। अश्वेशन सर्प एति बेले आसी कर्ण पाखु कहूँ तो बाण उपर मत रखिकिना तो अर्जुन उपरକୁ मार, मु अर्जुन को ସେଇଠି कौन करी दंशन करी जहाँद्वारा अर्जुन मरज। मोर भी फेंक तो सही, मैं अभी उसका खात्मा किए देता हूँ और तुझे विजय अनायास मिल जाती है। महाभारत में लिखा है कि कर्ण ने अश्वेशन की सहायता यह कहकर अस्वीकृत कर दी है कि शाम की सहायता यदि 100 अर्जुनों का वध होता है तो भी मैं यह सहायता स्वीकार नहीं करूँगा। से कौन कहे ना तू अर्जुन पर मत फेंक जहाँद्वारा मैं अर्जुन को मारे, यहाँ मोर भी प्रतिशोध पूरण हो तोर भी शत्रु मरज। किंतु कर्ण मना कला। कर्ण कहला सापर साहाଯ୍य नहीं जदि मुझे मारि ताहले मोर सामर्थ्यर किसी भी मूल्य नहीं। साप की सहायता यदि 100 अर्जुन का वध होता है तो भी मैं यह सहायता स्वीकार नहीं करूँगा। साप सहायता यदि 100 जन अर्जुन भी मारी हम तथापि मुझे सहायता स्वीकार करूँगी। जो पतित पामर अनाचारी और मानवता का शत्रु है वह तो मेरा भी शत्रु ठहरा, फिर उसकी सहायता लेकर मैं अपने पुण्य को नष्ट क्यों करूँ। से कहे जहाँ भी मुझे जितबी युद्ध मो बल जितबी, मो शत्रु साहाय्य नहीं कि सापर साहाय्य नहीं कि जितबी नहीं। इसके बाद भगवान कृष्ण कर्ण के शौर्य की प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ अर्जुन को कर्ण के विरुद्ध उत्तेजित करते हैं। कृष्ण कौन कले ना कर्ण को प्रशंसा करते भल युद्ध कर अर्जुन को शिखाऊँ कर्ण विरुद्ध शिखाऊँ। इतने में कर्ण को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होता है। इस समय कर्ण को मृत्युर पूर्वाभास है। वह काल को धमकाकर शल्य से कहता है कि अब मेरा रथ वहाँ ले चलो जहाँ कृष्ण और अर्जुन के साथ पांडव पक्ष के सभी नामी वीर वर्तमान हो। आज साकार प्रलय के बीच घमासान मचाता हुआ मैं मृत्यु का वरण करूँगा। शल्य रथ को भगवान के सामने ले जाता है। यही अभिशाप के कारण कर्ण के रथ के पहिए धरती में फंस जाते हैं और किसी प्रकार निकालते ही नहीं। कर्ण रथ से नीचे उतरकर उसे निकालने में तत्पर होता है, किंतु भगवान कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन उसे निशस्त्र अवस्था में ही बाणों से बिंधने लगता है। यहाँ कर्ण और कृष्ण का थोड़ा संवाद होता है जिसमें दोनों पक्षों पर दोषारोपण करते हैं। संवाद समाप्त होते होते कर्ण अपने पुण्यबल का आह्वान करता है और सूर्य की ओर दृष्टि करके वह मृत्यु के लिए तैयार होता है। अर्जुन के लिए यह अच्छा अवसर है ना। इतने में ही कर्ण को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होगला। तापर कौन है ना से शल्य को कहला कि मत मो रथ को सेठी नहीं जा जो अर्जुन अच्छे सब कृष्ण अच्छे सब पांडवी सेना मैंने अच्छा। आज साकार प्रलय के बीच घमासान मचाता हुआ मैं मृत्यु का वरण करूँ। आज मुझे आगे ही शेष पर्यंत युद्ध करके मृत्युर वरण करी। शल्य रथ को नहीं गले कौड़ी भगवान का पाखु। यही अभिशाप के कारण कर्ण के रथ के पहिए धरती में फंस जाते हैं। कर्ण जो परशुराम अभिशाप देते से अभिशाप कौन है ना कर्णर रथर चक फसीगला कौन कादुअरे माटी रे और फिर किसी प्रकार निकलते ही नहीं। जिते चेष्टा कले भी रथर चक बाहर। कर्ण सेठू तलक ओह्लैक रथ चका बाहर करने चेष्टा कर समय कृष्ण संकेत देले अर्जुन को जे निशस्त्र ही ताको मारिया पाई। तो से शस्त्र त्याग करथिला, कर्ण शस्त्र धर नथिला। ए समय अर्जुन ताको बाण रे बिंधिबा लगिला। यहाँ कर्ण और कृष्ण का थोड़ा संवाद होता है। कर्ण और कृष्ण ए समय किसी कथा होचंदी। कर्ण दोष दौरान क्या ना जो कृष्ण दोष दौरान कर्ण को। कर्ण अपने जिससे दोनों पक्ष पर दोषारोपण करते हैं। संवाद समाप्त होते होते कर्ण अपने पुण्यबल का आह्वान करता है। कर्ण तार जी जीवन पुण्य कर सबको आह्वान कला और सूर्य की ओर दृष्टि करके सूर्य को अनेक सूर्य पिता थे मृत्यु के लिए तैयार होता है। अर्जुन के लिए यह अच्छा अवसर है। उसका एक बाण आकर कर्ण के गले में लगता है और कर्ण के प्राण तेजोमय रूप से उड़कर सूर्य से समा जाता है। जो दी जन भितर कथा कटाकटी है ना अर्जुन और कृष्ण के भितर जो कर्ण और कृष्ण के भितर से समय अर्जुन भल अवसर थिला। से समय कौन है जो कर्ण सूर्य को अनेक तो मृत्यु तैयार होता है। समय अर्जुन कौन कला ना एक बाण आकर बाण मारला जोटा आसिक कर्णर गलार लगिला।
कर्ण के प्राण तेजमय रूप से उड़कर सूर्य में समाते हैं। कर्णर प्राणटा कौन है उड़िकी जाए सूर्य सहित मिशीगले। शाहरुख का अंत युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद में होता है। युधिष्ठिर कर्ण की मृत्यु पर हर्ष प्रकट करते हैं, किंतु भगवान उदास हो जाते हैं। इसका कहना है कि यह विजय चरित्र खोकर हुई है, जीत असल में कर्ण की हुई। यह भूल जाइए कि कर्ण हमारा शत्रु था, वह द्रोण और भीष्म के समान आदर के पात्र है। स्वर्ग शेष कौन रोचे ना युधिष्ठिर और कृष्णकर जो कथबार्ता होता से संवाद। युधिष्ठिर कर्ण की मृत्यु पर हर्ष प्रकट करते हैं, किंतु भगवान उदास हो जाते हैं। युधिष्ठिर जो देखला कर्ण मरीगला से खुशी है, किंतु कृष्ण मन दुख कले कहीं से कहले कौन ना ये विजय चरित्र खोकर हुई है, कारण ये विजयटा आम भल से आम लड़ीनु आम सी निरस्त्र थिला बेले आम तापरे प्रहार करचु, तो यहाँ विजय आम चरित्र हरैकी करचु। जीत असल में कर्ण की हुई, तो असल जीति किए ना कर्ण। तुम यहाँ भूली जाओ जो कर्ण आम शत्रु थिला, कर्ण आमर आदर पात्र थिला। द्रोण आ भीष्म जमती आम आदर पात्र, सेमती कर्ण आम आदर पात्र। तुम रश्मिरथी पूरा कम्प्लीट हो गला। नेक्स्ट क्लास जब आम कमेंट मध्यम जनइब जो मुझे पद्य तुमको बुझेबी चतुर्थ सर्गर पद्य कहब ताहले बुझेबी, ना आ गोटे अलग को चैप्टर स्टार्ट करवा।